हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल में छेद यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम, या इसी को हम लोग कहते हैं फोसा ओबेलिस। यानी फोसा ओबेलिस क्या होता है या दिल में छेद होना, बेबी सिंड्रोम क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। एक फेमस ये बीमारी रही है। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि बच्चों के हार्ट में या दिल में छेद है। बच्चों के दिल में अक्सर आप सुनते होंगे कि छेद हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इससे होता क्या है, आइए आज इसको हम लोग समझते हैं, है ना। एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक है और अक्सर ये सुनने में आता है कि बच्चों के दिल में छेद है, छोटे बच्चों के हार्ट में छेद होता है। अब बड़े लोगों के हार्ट में छेद क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई जिसके हार्ट में छेद रहेगा वो बचेगा, वो बड़ा होगा क्या? वो बड़ा होगा ही नहीं। इसलिए जो है बचपन में जो बच्चा पैदा होता है उसके हार्ट में छेद होता है और बच्चा बचपन में ही छोटे पर ही मर जाता है। तो जब वो बड़ा होता ही नहीं है तो कोई संभावना ही नहीं है कि बड़े आदमी में जो है हार्ट के उसके दिल में जो है छेद होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये प्रक्रिया क्यों होती है, कैसे होती है। तो जो छोटे बच्चों के अंदर ये हार्ट में छेद हो जाता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये इसको समझते हैं। आप पढ़ते होंगे, अगर मान लीजिए हार्ट में छेद हो जाए, हार्ट में छेद क्यों हो जाता है, इसका रीज़न तो अभी तक नहीं कोई ढूंढ पाया कि आखिर रीज़न क्या है। हो सकता है उसके जो है मांसपेशियों का विकास या हार्ट का विकास अच्छे से ना हो पाया हो। जब हार्ट बन रहा था, हृदय बन रहा था उसका, तो हो सकता है उसका हार्ट जब बन रहा था तो अच्छे से उसके सेप्टम्स और मसल्स वो बन ना पाए हों, और जब बन रहे थे तो उसके बीच में थोड़े से गैप रह गए हों। ये कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका परफेक्ट रीज़न क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल आइए आपको समझाते हैं होता क्या है दिल में छेद, कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए हार्ट है, ऐसे हार्ट होता है ना, ऐसे हार्ट होता है। जैसा आप लोग बनाते हो ऐसा होता नहीं है, ऐसे होता है हार्ट, है ना। कुछ लोग ऐसे कलाकारी करते हो ना, ऐसे ऐसे बनाते हो हार्ट सुंदर सा। ऐसे हार्ट वोट नहीं होता है, ऐसे मत बनाना। हार्ट ऐसे होता है ना। तो ये वाला हार्ट अगर कोई बनाता है तो फिर समझ लेना गड़बड़ है कुछ। ये हार्ट वोट ऐसा नहीं होता भाई। हार्ट का आकार बंद मुट्ठी के समान ऐसे होता है और इसमें 4 चैम्बर होते हैं। जो सेप्टम नामक मसल्स होता है हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर देता है। और आपको पता है कि ये वाला क्या होता है भाई, ये वाला जो चैम्बर होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे लेफ्ट ऑर्किल या लेफ्ट ऑट्रियम कहते हैं। इसे हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, इसे हम लोग राइट वेंट्रिकल कहते हैं, और इसे हम लोग राइट ऑर्किल या राइट ऑट्रियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कई बार बताया है, अच्छे से बताया है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसके पहले वाला वीडियो जाकर देखिएगा आप लोग। अब देखिए होता क्या है, दिल में छेद कैसे होता है। पहले तो इस प्रक्रिया को समझिए जो हमने एक बार बताया है, एक बार उसको फिर से समझाते हैं। देखिए, यहाँ से 2 नसें होती हैं, हमने बताया था। एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इन्फीरियर वेना कावा। इन दोनों नसों के माध्यम से हमारे हार्ट के अंदर, इस चैम्बर के अंदर, राइट ऑर्किल के अंदर जो है ब्लड आता है। कैसा ब्लड होता है वह, तो आप बताएंगे वह अशुद्ध होता है। अशुद्ध का मतलब उस ब्लड के अंदर क्या घुला होता है, CO2 घुला होता है। अब यह अशुद्ध ब्लड आकर के इस चैम्बर में भरता है, भर करके यहीं पर जो है 3 वाल्व पाए जाते हैं जिसे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब जब प्रेशर पड़ता है तो ये वाल्व खुल जाता है। जब खुल जाता है तो ब्लड कहाँ जाता है, इस वाले चैम्बर में आ जाता है। इसमें आकर के भरने लगता है, खून भर जाता है। यहीं पर पाया जाता है सेमील्यूनार वाल्व, और इसी सेमील्यूनार वाल्व से क्या जुड़ा होता है, हमारा लंग्स यानी फेफड़ा जुड़ा होता है। ठीक है, अब यह जब इस कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है चैम्बर, तो सारा का सारा खून इसमें आ जाता है, इस चैम्बर में, और यहीं से होता हुआ तो खून कहाँ पर पहुँच जाता है, लंग्स, फेफड़े के पास। अब जब फेफड़े के पास पहुँचता है, फेफड़ा क्या करता है, इस ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, आउट कर देता है, बाहर कर देता है। यह खून शुद्ध हो गया। अब शुद्ध खून यहीं से एक और ऐसे पतली सी नस जुड़ी होती है, इसका नाम क्या है, तो हमने बताया था आपको। क्या नाम है भाई? पल्मोनरी वेंस। इसे क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे इसे हम लोग पल्मोनरी वेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये शुद्ध जो खून है इसी पल्मोनरी वेंस या पल्मोनरी सिरा द्वारा ऐसे ही कहाँ पहुँच जाता है, इस वाले चैम्बर में, जो आपका लेफ्ट ऑर्किल या लेफ्ट ऑट्रियम है वहाँ पहुँच जाता है। ये लंग्स द्वारा खून ऐसे ही कहाँ पहुँच जाता है, लेफ्ट ऑर्किल में, और यहाँ पर आकर के ऐसे ही भर जाता है। ठीक है, खून यहाँ भर जाता है, और यहाँ भी ऐसे 2 वाल्व पाए जाते हैं जिसे हम लोग बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब बाइकस्पिड वाल्व जब ये चैम्बर कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो क्या होता है, या बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है, प्रेशर की वजह से खुल जाता है और सारा का सारा खून इस वाले चैम्बर में आकर के भर जाता है, इसमें भरने लगता है। और हमने बताया था कि यहाँ पर भी एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम लोग एओरेटिक वाल्व या अयोटा कपाट कहते हैं। इसी अयोटा कपाट से जुड़ा होता है अयोटा, और अयोटा जाकर के आगे जो है तमाम छोटी छोटी जो है पतली पतली आर्टरीज या स्मॉल आर्टरीज से जुड़ा होता है, और यह स्मॉल आर्टरीज आगे जा कर के आर्गन से जुड़े होते हैं।
ऑर्गन्स यानी अंगों से जुड़े होते हैं और शुद्ध खून कहाँ पहुँच जाता है, अंगों तक पहुँच जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं। अब देखिए, जब छेद हो जाता है किसी बच्चे के या किसी के भी हार्ट में अगर छेद हो गया तो छेद कहाँ हो सकता है। देखिए, ये जो सेप्टम नामक मसल्स है, ये जो बीच वाला आप लेयर देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग सेप्टम नामक मसल्स कहते हैं। तो यह जो सेप्टम नामक मसल्स होता है, इसी में ऐसे ही 3-4 जगहों पर ऐसे छेद हो जाता है, ऐसे ही होल हो जाता है। इस सेप्टम नामक मसल्स में क्या होता है, यहीं पर हार्ट में छेद हो जाता है। जब छेद हो जाता है तो क्या होता है, अब यहाँ से आप पहले समझिएगा चीज़ों को। यहाँ से जो खून आ रहा था, कैसा खून था, अशुद्ध खून था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड था। और इधर से जो खून आ रहा है वो कैसा है, शुद्ध हो गया है। मतलब इस खून के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, और इसमें भी ऑक्सीजन होता है, ये मैं बता चुका हूँ। अब देखिए, जब यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन आ गया यानी खून शुद्ध हो गया, तो यह शुद्ध खून जब ऐसे कंट्रैक्ट होता है, वाला चैम्बर यानी लेफ्ट ऑर्किल वाला जो चैम्बर होता है, ऐसे कंट्रैक्ट होता है, तो कंट्रैक्ट की वजह ब्लड कहाँ जाता है, ये अगले चैम्बर में यानी ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, जाना चाहिए इसमें। लेकिन जब ये कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो होता क्या है कि यहाँ पर छेद होता है। छेद होने की वजह से क्या होता है, ये वाल्व नहीं खुलता है और सारा का सारा खून इस वाले चैम्बर में उल्टा चला जाता है। ठीक है, सारा का सारा शुद्ध खून, जो ऑक्सीजन वाला शुद्ध खून है, ये आ जाता है इस चैम्बर में। अब जब इस चैम्बर में आ जाता है तो क्या होता है भाई, जब इस चैम्बर में आ जाएगा तो अब शुद्ध खून इधर गया नहीं, अगले चैम्बर में गया नहीं। जब शुद्ध खून यहाँ नहीं आया तो आयोटा क्या करेगा, शुद्ध खून को आगे पंप नहीं करता है। जब पंप नहीं करता है तो अंगों तक शुद्ध खून नहीं पहुँच पाता है। और इस प्रकार हमारे शरीर में या उस बच्चे के शरीर में क्या होता है, उसके अंदर शुद्ध खून की या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, और नीला पड़ने के नाते उसका नाम ये ब्लू बेबी सिंड्रोम पड़ जाता है ना। शरीर का रंग कैसा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, क्योंकि शुद्ध खून उस बच्चे के शरीर में नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से उसका शरीर देखने में नीला लगता है, ब्लू दिखता है, इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है, ऐसी बीमारी जो बाय बर्थ मिली हो यानी जन्म से मिली हो, ऐसी बीमारी को ही हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, यह अक्सर बेबी में यानी बच्चों में होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू का मतलब नीला, यानी बेबी का जो शरीर का कलर होता है वो नीला पड़ जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। इसी बीमारी को हम लोग फोसा ओवेलिस के नाम से जानते हैं, फोसा ओवेलिस नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग दिल में छेद होना कहते हैं। इसी को हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम या फोसा ओवेलिस कहते हैं, या दिल में छेद होना कहते हैं। अब जब दिल में छेद हो जाता है, जब ये कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड नीचे जाना चाहिए, लेकिन जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छेद हो गया तो सारा का सारा खून उल्टा इधर चला जाता है, से इधर इस वाले चैम्बर में आ जाता है, यानी राइट ऑर्किल में आ जाता है। और जब राइट ऑर्किल या राइट आर्टेरियम में आ जाता है तो क्या होता है, अब ये शुद्ध खून नीचे जाता नहीं है। जब जाएगा नहीं तो अंगों को या हमारे शरीर तक या अंगों तक, ऑर्गन्स तक शुद्ध खून नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है या बच्चे की मौत हो जाती है, क्योंकि स्पेशली ये रोग बच्चों में पाया जाता है। अब आप बताइए, जब इधर जाएगा तो क्या होगा, अब शुद्ध ऑक्सीजन वाला जो ये खून है, यानी ऑक्सीजन वाला खून इस चैम्बर में आ गया। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों आ गए, इस वाले चैम्बर में दोनों तरह के खून आ गए। फिर क्या होगा, फिर इधर आएगा, फिर ये अगले चैम्बर में इसमें आएगा। इसमें होना चाहिए अशुद्ध खून, लेकिन शुद्ध वाला खून भी इसमें आ गया। अब जब शुद्ध खून आ गया तो ये फिर से इसी सेमिल्यूनार वाल्व से होता हुआ यहाँ सेमिल्यूनार वाल्व, और ये आपका पल्मोनरी आर्टेरी है, यानी पल्मोनरी धमनी है, फुफ्फुस ये धमनी है, इस धमनी से होता हुआ लंग्स में जाता है। लंग्स फिर से ऑक्सीजन को मिलाता है, लेकिन फिर से जब खून शुद्ध होता है फिर से जाना चाहिए नीचे, फिर रिटर्न इस खाने में चला आता है। मतलब क्या होता है कि सर्कुलेशन इन्हीं 3 खानों में होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ, फिर ऐसे चलता रहता है। ये पूरा का पूरा चैम्बर छूट जाता है, या आता भी है तो बहुत हल्का आता है, थोड़ा सा खून आता है, कम ब्लड आता है, बहुत कम मात्रा में जाता है, जो कि शरीर के लिए उतना पर्याप्त नहीं होता है। आता है खून, लेकिन बहुत कम आता है, जो हमारे शरीर के लिए या बच्चे के शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होता है। और खून की कमी से या ऑक्सीजन की कमी से या शुद्ध खून की कमी से बच्चे की मौत हो जाती है। क्यों है, इसी को हम लोग कहते हैं दिल में छेद होना, या ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, या इसी को हम लोग फोसा ओवेलिस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बीमारी है जो बाय बर्थ मिलती है, और ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। और अक्सर बच्चों का जो है कहीं न कहीं सुनने में आता है कि उनका जो है उनके दिल में छेद था, और दिल में छेद होने की वजह से बच्चा मर गया। और हम अक्सर देखते हैं, हमारे यहाँ घर के पास में एक छोटा सा बच्चा था, और कुछ दिन पहले ही ये घटना, मतलब करीब हो गए 6-7 महीने, 8 महीने मान सकते हैं। वो बच्चा था और सुनने में आया कि उसके हार्ट में छेद था और वो बच्चा एक्सपायर कर गया।
तो ये घटनाएं बड़ी ही एक पीड़ादायी होती हैं और अक्सर ये छोटे बच्चों में होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे जो रीज़न समझ में आता है यही आता है कि उनका हार्ट जब डेवलप हो रहा होता है, उनके हृदय का विकास हो रहा होता है, तो ये मांसपेशियाँ जो सेप्टम नामक मसल्स बन रही थी, तो ये पूरी तरह से भरती नहीं है मसल्स। ये बन तो गई मसल्स, हल्की लाइन तो बन गई, लेकिन कहीं न कहीं हल्का हल्का छेद रह गया, पूरी तरह वह सेप्टम बना नहीं, पूरी तरह जो मांसपेशियाँ होती हैं वो बनती नहीं हैं, यानी हृदय का विकास ठीक से हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट में छेद रह जाता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर इधर नहीं हो सकता है छेद? बिल्कुल हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अक्सर देखने में आता है जो छेद होता है इसी एरिया में, यहीं पर होता है। कभी कभी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हार्ट में कहीं भी छेद हो सकता है। इसी को हम लोग दिल में छेद होना कहते हैं, लेकिन सामान्यतः देखने में आता है कि जो छेद होता है इसी एरिया में होता है। ठीक है, तो ये रहा दिल में छेद से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे कौन सी बीमारी होती है? तो आप बताएंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है या बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, जो शुद्ध खून होता है वो लेफ्ट आर्किल से कहाँ पहुँच जाता है? राइट आर्किल में चला जाता है, यानी शुद्ध खून जो होता है इन्हीं तीनों चैम्बर में ऐसे ही घूमता रहता है खून। और ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां नीला वाला जो चैम्बर होता है इसमें शुद्ध खून आ नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, खून की कमी हो जाती है शरीर में, या शुद्ध खून की कमी हो जाती है और बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो जाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और चीज़ों के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।